क्लास 12 हम आपके इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो में आज पोइट्री का सेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें पोएम्स हैं। और उसमें जो फर्स्ट वाली पोएम है वो है माई मदर एट 66। अबाउट द पोएट, कमला दास ने ये पोएम लिखी है। वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला में उनका जन्म हुआ है। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट पोएट्स, यानी इंडिया में बहुत नामी ग्रामी पोएट हैं, वो कवित्री हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिटैलिटी एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, यानी उनकी जो पोएम्स हैं, जो उनके काम है, वो ओरिजिनलिटी के लिए जाना जाता है कि वो बहुत ओरिजिनल चीज़ लिखती हैं, जो आपके सामने दिखती है वो लिखती हैं और उसमें इंडियन एक फ्लेवर होता है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स और छोटी कहानियाँ इंग्लिश में पब्लिश करी हैं और मलयालम में भी करी हैं अंडर द नेम माधव कुट्टी। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, a collection of short stories Padmavati the Harlot and other stories, यानी ये सब उनके novels के नाम हैं। In addition to 5 books of poetry, she is a sensible writer, यानी बहुत समझदार writer है, who captures the complex subtleties of human relationships in a lyrical idiom. My mother at 66 is an example, यानी ये एक बहुत अच्छा example है, ये जो poem अब हम पढ़ने वाले हैं human relationship को बताने वाला। बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, यानी एक नेचुरल प्रोसेस है कि धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, यानी कि आपने कभी सोचा है कि हमारे माँ बाप जो बूढ़े हो रहे हैं वो हमसे क्या चाहते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, यानी मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन लास्ट फ्राइडे को जा रही थी, तब मैंने अपनी मदर को जो मेरे पास में बैठी हुई थी उनको देखा। डोज ओपन माउथ, यानी वो उबासी ले रही थी, मुंह फुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी मैंने देखा कि उनका जो शक्ल है, जो उनका चेहरा है पूरा, वो एकदम एक शव के समान पीला लग रहा है, पीला हो चुका है। और मैंने दुखी होकर ये अनुभव किया कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है। Looked but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, यानी लेकिन मैंने जल्दी से इस थॉट को अपने दिमाग से निकाला और मैं बाहर देखने लगी। मैंने पेड़ देखे जो जल्दी जल्दी दौड़ रहे थे। दौड़ रहे थे का मतलब है ये कार से जा रहे थे, तो जो पेड़ हैं वो जल्दी जल्दी साइड से निकलते जा रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी जो बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे, दौड़ा भागी कर रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट पे जाते टाइम भी जब सिक्योरिटी चेक होता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही दूरी पर मेरी माँ खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर गॉन पेल, यानी मैंने फिर से उनके रंगहीन पीले चेहरे की तरफ देखा। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और मैंने देखा कि जैसे शीत ऋतु में चंद्रमा का चेहरा होता है, ठीक उसी तरीके से उनके जैसा था। और मुझे अपने एक पुराने दर्द का अनुभव हुआ। मेरे बचपन का डर जो था वो लौट के आ गया, माई चाइल्डहुड फियर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि अम्मा जल्द मिलते हैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। स्प्रिंटिंग का मतलब इधर है शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग। वॉन मतलब कलरलेस, जो रंगहीन होता है, ये वॉन फेस। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। What is the kind of pain and ache that the poetess feel, यानी किस प्रकार का दर्द उनको हो रहा है जो वो महसूस कर रही है। The poetess sees her mother sitting beside her and she is dozing, यानी वो देखती है कि उनकी माँ उनके बगल में बैठी है और मुंह खोल के ऊँग रही हैं। her mouth is open, her face is pale like a dead body, यानी उनका मुंह खुला हुआ है और उनकी जो शक्ल है वो एक शव के जैसी पेल पड़ चुकी है। पेल यानी जिसका कोई रंग नहीं है, पीला एकदम। शी इज एजिंग, यानी अब वो बूढ़ी हो रही हैं और यही जो दर्द है वो पोएटेस महसूस कर रही हैं। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यानी जो वृक्ष बताए गए हैं वहाँ पर, कि ऐसा क्यों बताया गया है कि वो तेजी से भाग रहे हैं। द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड दे सीम टू बी रनिंग बिकॉज द पोएटेस इज ड्राइविंग, क्योंकि ये गाड़ी ड्राइव कर रही हैं और यंग ट्री जो है उन्हें बताया गया है कि एनर्जी से भरे हुए हैं और जल्दी जल्दी भाग रहे हैं साइड से।
Why has the poetess brought in the image of merry children spilling out of their homes? यानी जो कविता में हमने देखा है कि घरों के बाहर निकल रहे जो बच्चे हैं जो खुश होकर खेल रहे हैं, ऐसा क्यों बताया गया है? The poetess has brought in the image of merry children spilling out of their homes because she want to show the liveliness and energy of the outside world. तो ये उन्होंने क्यों वर्णन करा है? क्योंकि वो बाहर की जो दुनिया है उसकी एनर्जी बताना चाहती है कि वो हर टेंशन से फ्री है, उनको किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं है, तनाव नहीं है. दे रिप्रेजेंट लाइफ, विगर, पावर, एक्शन एंड केयर फ्री लाइफ. यानी ये शक्ति, निश्चिंतता को बताते हैं. ऑन द अदर हैंड देयर इज हर एज्ड मदर, यानी दूसरी तरफ उनकी बूढ़ी माँ है. शी इज़ इन अ डिक्लाइनिंग एज, यानी कि वो बूढ़ी होती जा रही हैं. द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लाइफ हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑफ द बोथ साइड, यानी दोनों तरफ के जीवन उन्होंने बताए हैं. यंग बच्चे भी बताए हैं और बूढ़े भी बताए हैं. वाई हैज़ द मदर बीन कम्पेयर टू लेट विंटर्स मून, यानी कि जो माँ की तुलना है वो सर्दियों के चंद्रमा से क्यों करी गई है? शी वॉज कम्पेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज लेट विंटर्स मून इज काम एंड वॉग विद अ डिम लस्टर. इट लूजेज इट्स पावर एंड ब्राइटनेस, यानी कि वो धुंधला होता है, इतना शार्प नहीं दिखाई देता है, मध्यम दिखाई देता है, और धीरे धीरे टाइम के साथ उसकी पावर यानी शक्ति और ब्राइटनेस यानी चमक दोनों कम हो जाती हैं. तो इसलिए ऐसा बताया गया है. वॉट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई, यानी उनके अंतिम शब्द और मुस्कान क्या प्रदर्शित कर रही हैं? द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई सम सॉर्ट ऑफ होप, यानी ये एक होप दे रही हैं. शी इज़ प्रोमिसिंग टू मीट हर मदर अगेन, यानी कि एक वादा है कि मैं अपनी माँ से जल्द मिलूंगी और हो सकता है कि उन्हें वो जीवित मिलें. सो शी स्प्रेड अ स्माइल ऑन हर फेस, इसलिए वो मुस्कुराते हुए ये काम कर रही हैं. और हो सकता है कि वो अपनी माता से आखिरी बार भी मिल रही हो क्योंकि वो बूढ़ी हो गई हैं और उन्हें दूर जाने का दुख भी है, इसी वजह से वो मुस्कुराते हुए चली जाती हैं. ये आपकी बुक से अलग एक्सरसाइज है, जो बुक वाले क्वेश्चंस थे वो हम कर चुके हैं. ये स्टैंजाज हैं जो आपको दिए जाएंगे. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स से जो पूरा पैराग्राफ है उसमें पूछा गया है वेयर वॉज द पोएटेस गोइंग, यानी वो कहाँ जा रही थी. द पोएटेस वॉज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, यानी वो अपने माता पिता के घर से कोचिन के एयरपोर्ट पर जा रही थी. वॉट डिड शी नोटिस अबाउट हर मदर, उन्होंने क्या ध्यान दिया मदर के बारे में कि वो सो रही थी, ऊँग रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था. वाई डिड हर मदर्स फेस लुक लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडीज फेस, यानी एक मृत चेहरे के समान क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, वो वृद्ध हो गई हैं. फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन फेल्ट, यानी रियलाइज्ड, स्लीप लाइटली, डोज, डेड बॉडी, कॉर्प्स. हाउ वर द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कैसे दौड़ रहे थे? When the car was moving out, the young trees growing outside went past as if they were sprinting, यानी जब कार तेजी के साथ चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पेड़ भी दौड़ रहे हैं. What were the children doing, चिल्ड्रन क्या कर रहे थे? The children were coming out from their homes in large number, यानी बच्चे अपने घरों से लार्ज नंबर में, बड़ी संख्या में निकल रहे थे. What did the poetess do after the security check, यानी जो निरीक्षण हुआ उसके बाद उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपनी मदर के फेस को दोबारा से देखा. द पोएटेस कंपेयर हर मदर्स फेस टू विंटर्स मून. वाई, ये हम पढ़ चुके हैं कि क्यों करा गया है, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो शांत होता है, धुंधला होता है और धीरे धीरे उसकी शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है. इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. वेयर्स पोएटेस गोइंग एंड हु इज़ विथ हर, कहाँ जा रही हैं? कोचिन एयरपोर्ट जा रही हैं, उनकी मदर के घर से, पेरेंट्स के घर से. हर मदर इज़ विथ हर, उनके साथ में उनकी माता है. शी इज़ सिटिंग बिसाइड हर, वो उनके पास में बैठी हैं, सो रही हैं, मुंह खुला हुआ है और उनका जो शक्ल है, जो चेहरा है वो डेड बॉडी के जैसा लग रहा है. वॉट वॉज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, उनके बचपन का डर क्या था? द पोएट फेल्ट दैट हर मदर वुड लीव हर वन डे, उन्हें डर था कि उनकी माता एक दिन उन्हें छोड़ के चली जाएंगी. इस चीज़ से उन्हें बहुत असुरक्षा थी, जब भी उनकी माता आसपास नहीं होती थी तो उन्हें बहुत डर लगता था. डिस्क्राइब द पोएटिक डिवाइस यूज्ड बाय कमला दास इन माई मदर एट 60, इसमें उन्होंने क्या काव्य शैली का यूज़ करा है? शी इज सिटिंग बिसाइड हर मदर इज डोजिंग एज ओल्ड पीपल यूजुअली डू इन देयर जर्नी, हर माउथ इज ओपन, हर फेस सीम्स पेल लाइक अ डेड बॉडी. दिस शो द लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी इस सब में उन्होंने जीवन के अंतिम अवस्था जो होती है, जो ओल्ड एज होती है, उसको दर्शाया है. वाई डज पोएटेस पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्स आउटसाइड, यानी क्यों वो अपने विचार को एक तरफ रख के बाहर देखने लग जाती हैं?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो साइंस हैं ये डीके और डेथ के हैं, यानी ये मृत्यु की तरफ ले जाने वाले साइंस हैं। हियर द पोएटेस वांट्स अ डिस्ट्रैक्शन एंड चेंज, तो वो चाहती हैं कि कुछ बदलाव आए, वो नहीं सोचना चाहती हैं कि उनकी माता जो है वो बूढ़ी हो रही है और अंततः मर जाएंगी। हैंस शी लुक्स आउटसाइड, इसलिए वो बाहर देखती हैं और वो पिक्चर करती है लाइफ को, खुशी को, एक्टिविटी देखती हैं बच्चों की। और इसमें कॉन्ट्रास्ट चलता है एक ओल्ड वुमेन के बीच में भी और बाहर जो पेड़ दौड़ रहे हैं उनके बीच में, और जो बच्चे खेल रहे हैं, जिसमें दिखाया है कि बच्चे ग्रो हो रहे हैं, ये शुरू की एज है, और उनकी माता जो है वो अपनी अंतिम स्टेज में चल रही हैं। तो ये हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी फिनिश हो गए हैं।